बच्चों, let's read this question. So this question says, figure shows behavior of wavefront when it passes through a prism. Okay, prism से जब हम wavefront को पास कर रहे हैं तो उसका behavior बताना है. Which of the following statements are correct? Okay, first में बोला कि lower portion of the wavefront B prime is delayed resulting in a tilt. Second ने बोला the time taken by light to reach A dash A prime is equal to the time taken by the reach light B prime from B. Okay, थर्ड ने बोला है स्पीड ऑफ वेवफ्रंट इज सेम एवरीवेयर. फोर्थ में है ए पार्टिकल और वेवफ्रंट ए प्राइम बी प्राइम इज इन फेज विद ए पार्टिकल ऑन द वेवफ्रंट ए एंड बी. ओके, ए ऑप्शन में बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन बोला सेकंड एंड थर्ड, सी में आपसे बोला क्या थर्ड एंड फोर्थ, डी में बोला आपसे फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर वेव फ्रंट. ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर वेव फ्रंट. ये आपका वेव फ्रंट पर बेस्ड है. ओके, तो देखिए बच्चों हम डिफाइन करते हैं वेव फ्रंट होता क्या है. वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज एन हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सर्फेस. वेव फ्रंट क्या होता है? एक ऐसा हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी सर्फेस होता है जिसके हर पॉइंट पर क्या बोलता है आपका फेस क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है. ओके, तो हम लिख सकते हैं वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सर्फेस. वेव फ्रंट एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है एवरी पॉइंट ऑफ विच, ठीक है, जहां पर क्या होता है एवरी पॉइंट हैज सेम फेस. एवरी पॉइंट हैज सेम फेस. हर पॉइंट पर क्या रहता है आपका फेस क्या रहता है आपका सेम रहता है. ओके, तो हम उसे क्या बोलते हैं आपका वेव फ्रंट बोलते हैं. ओके, वेव फ्रंट एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर क्या होता है आपका सेम फेस होता है. और वेव फ्रंट का जो ज्योमेट्री होती है यानी कि जो शेप ऑफ द वेव फ्रंट वो डिपेंड करता है आपका, वो किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द लाइन सोर्स. जो आपका सोर्स है उस पर डिपेंड करता है. सोर्स अगर आपका स्पेरिकल होगा तो आपका सॉरी सोर्स अगर आपका पॉइंट होगा या फिर स्पेरिकल होगा तो आपका वेव फ्रंट भी स्पेरिकल होगा. अगर आपका सोर्स क्या है लाइन है तो आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा. अगर आपकी लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी तो उस केस में जो आपका वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है आपका प्लेनार होता है. क्या होता है? प्लेनार होता है. ओके, सो दिस आर द वेव फ्रंट. और वेव फ्रंट की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है. जब भी आप वेव फ्रंट को ड्रॉ करते हैं तो दो पॉइंट को ध्यान रखना होता है कि जो भी आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. ये क्या होनी चाहिए आपके? ये आपके क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. वेव फ्रंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होनी चाहिए. एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है. और दूसरा पॉइंट आपको क्या ये ध्यान में रखना है कि वेव फ्रंट पर क्या होता है आपका हर पॉइंट पर क्या होता है आपका फेस क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा. क्या रहेगा? आपका फेस सेम होना चाहिए. और डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर और वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होना चाहिए. ओके, तो ये दो पॉइंट को हमें ध्यान पर रखना होता है. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में एक आपको प्रिज्म गिवन है, आपको एक प्रिज्म गिवन है. दिस इज ए प्रिज्म. ओके, ये क्या आपका प्रिज्म है. ओके, तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई वेव फ्रंट है, ये आपका वेव फ्रंट है, इनिशियल वेव फ्रंट ये. ओके, दिस इज अवर इनिशियल वेव फ्रंट ए और ये आपका बी. ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है. ये आपका देखिए वेव फ्रंट पे ऐसे दो दी हुई है. ओके, लाइट्स दी हुई है. हम बोल सकते हैं कि दिस वेव फ्रंट इज अ प्लेनर वेव फ्रंट. ओके, अगर ये कह रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, अगर आपका काफी दूर से आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा? एक प्लेनर वेव फ्रंट हो जाएगा. यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होगा? सॉरी फेस क्या होगा? सेम होगा. ओके, तो ये हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो वेव फ्रंट आ गया ये क्या हो गया? कैसे? एक प्लेनार वेव फ्रंट आ गया. ओके, अब देखिए अब जो आपका वेव फ्रंट ट्रेवल करता है, मैंने क्या बोला था? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी. यानी कि आपका प्रोपगेशन इस डायरेक्शन पे है. ओके, ये ऑलवेज क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा वेव फ्रंट के. और जो जिस स्पीड से मूव करेगा ये आपके सीटी स्पीड से मूव करता है. सीटी यानी कि वैक्यूम पे है. देखिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका वेलोसिटी. क्या होती है वेलोसिटी? डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं. ओके, डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अवर डिस्टेंस. ओके, अब देखिए v के आपकी वेलोसिटी अगर वो अगर जो आपकी अगर क्या कर रहा है वैक्यूम में मूव कर रहा है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ct की वैल्यू हो जाएगी. अगर किसी दूसरे मीडियम पर मूव करता है तो आपका v कैसे वेरी करता है? v आपका v इजिकल टू क्या होता है? आपका c बाई n होता है. ओके, दिस इज ये आपका अगर किसी अगर देखिए n क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अगर आपके किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम पर फॉलो करेगा तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. वैक्यूम पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? c होती है. ओके, और अगर ये किसी मीडियम से फाइंड आउट करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाती है? c बाई n हो जाती है. ओके, तो देखिए अगर आपका वेव फ्रंट देखें यहाँ पर से इसने क्या कर ली, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आने में इसने क्या कर लिया आपकी d इजिकल टू सी टी डिस्टेंस क्या कर लिया? ट्रेवल कर लिया. ओके, अब देखिए अगर आप इसको किसी प्रिज्म से पास कराएंगे तो देखिए प्रिज्म से पास कराएंगे तो देखिए यहाँ तक का रीजन जो है ओके, ये पहले का जो रीजन है यहाँ तक तो ये क्या करेगा आपका, ये आपके दोनों क्या करेंगे स्पेस में यानी कि फ्री स्पेस में मूव करेंगे. तो ये दोनों क्या करेंगे? सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. यानी कि यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि आपका जो वेव फ्रंट आएगा जस्ट बिफोर टचिंग ये आपका इस तरीके से होगा वेव फ्रंट. ओके, हर पॉइंट पर क्या होगा? आपका फेस कांस्टेंट होगा. लेकिन जैसे ही क्या करते हैं यहाँ पर देखिए ये प्रिज्म से पास होता है
तो प्रिज्म का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, ज्यादा होगा, यानी कि एयर वैक्यूम से कम ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं, देखिए अगर आपका v इक्वल टू क्या होता है आपका c बाई एन होता है, एन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, जैसे ही क्या करेगी, वेव आपकी यहाँ से पास करेगी, ओके। तो एन आपका इंक्रीज कर जाएगा, एन इंक्रीज करेगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, धीरे धीरे पास होती है, ओके। वेलोसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। और इस केस में देखिए जो आपका अपर पोर्शन है, आपका जो ए वाला पोर्शन है, ओके, अपर पोर्शन है इस वेव फ्रंट का, वो आपका इजिली पास हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाती है, कुछ लैगिंग आ जाती है। लैगिंग आ जाती है मतलब, देखो टाइम तो आपका कांस्टेंट रहता है, टाइम इंटरवल आपका कांस्टेंट रहेगा, ओके। टाइम इंटरवल हम क्या करेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट ही करेंगे, ओके। ए डैश यानी कि ये पोर्शन आपका जो ए पोर्शन था, ये आपका क्या था, बी पोर्शन था। ए पोर्शन आपका ए डैश यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण ये आपका बी डैश पोर्शन आपका यहीं पर ही पहुंच पाता है, ओके। ये आपका देखिए एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास हो रहा है, तो उसकी जो एन क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग थ्रू दिस प्रिज्म विल गेट रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपका ज्यादा डिस्टेंस, ए डैश जो है ये आपका ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, और बी डैश क्या आपका ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगा, कवर कर, बी डैश आपका कम डिस्टेंस कवर करेगा एज कम्पेयर टू अवर ए प्राइम, ओके। तो ये आपकी क्या हो जाती है, दिस विल बी अवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ओके। प्रिज्म से पास करने के बाद ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाता है। वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन थी वो क्या, सॉरी, जो आपकी कहती है डायरेक्शन थी आपकी प्रोपिगेशन ऑफ वेव की, वो क्या जाती है, चेंज हो जाती है व्हाइल पासिंग थ्रू दिस प्रिज्म, ओके। तो हम इसको बोल सकते हैं, ओके। बस एक पॉइंट का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, जो आप किसी भी वेवफ्रंट को पास कराते हैं, कि आपका टाइम आपको ऑलवेज क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। टाइम क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रहना है, ओके। यानी कि टाइम जो टेकन होगा, टाइम टेकन बाय द लाइट टू गो फ्रॉम ए टू ए प्राइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू टाइम टेकन फ्रॉम बी टू बी डैश। चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपकी वेलोसिटी हो रही है, ओके। डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस आपका इस हिसाब से क्या होता है, डिस्टेंस आपका चेंज होगा, ओके। टाइम आपका फिक्स रहेगा, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा आपका, आपका वेलोसिटी चेंज से आपका डिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ओके। हम इसके यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, ओके। अब हम देखिए स्टेटमेंट पे चलते हैं, इनफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, लोअर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट बी प्राइम इज डिलेड रिजल्टिंग इन अ टिल्ट, ओके। बी प्राइम आपका डिले हो गया, जिसके कारण टिल्ट आ गया, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच ए प्राइम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू रीच बी प्राइम फ्रॉम बी, ओके। ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। टाइम टेकन मैंने क्या बोला, टाइम आपका कांस्टेंट रहता है, आपका स्पीड डिले होती है, स्पीड डिले होने से आपका डिस्टेंस आपका हो जाता है, ओके। डिस्टेंस वहां पर क्रिएट हो जाता है। थर्ड पर देखिए, थर्ड पर क्या बोला है, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इज सेम एवरीवेयर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। वेव फ्रंट है क्या, वेव फ्रंट एक वेव ही तो है, और वेव क्या करती है आपकी, डिफरेंट मीडियम पर आपकी डिफरेंट स्पीड से मूव करती है, ओके। फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ये बोल सकते हैं। फोर्थ पर क्या लिखा है, ए पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट ए प्राइम बी प्राइम इज इन फेस विद पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट ए बी, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। कैसे रॉन्ग हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट पर ए बी पर आपका जो भी हर पॉइंट का फेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ए डैश बी डैश जो है इस पर भी हर पॉइंट का फेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ए डैश और ए प्राइम और बी प्राइम का फेस क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ये हम यहाँ से डिस्कस कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ओके। तो यहाँ पर हमसे बोला था कि कौन सा करेक्ट है, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, यानी कि आपसे किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन ए। वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.